ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो मैंने आप सभी भक्तों से वादा किया था कि अगर आपका सुझाव मुझे मिलेगा तो मैं आप सभी भक्तों को अपने विद्यालय के दर्शन जरूर करवाऊंगा। तो प्रिय बंधुजनों, आप सभी भक्तों ने मुझे कहा है कि जी हाँ, हम आपके विद्यालय के दर्शन करना चाहेंगे। तो आज का यह सबसे पहला व्लॉग मैं आप सभी भक्तों के लिए लेकर के आया हूं और अब मैं आपको अपने विद्यालय के, अपने स्कूल के दर्शन करवाऊंगा जहां से हमने शिक्षा ग्रहण की है। अपने उस विद्या के मंदिर के दर्शन आप सभी भक्तों को करवाऊंगा और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सभी भक्तों को आज का यह व्लॉग, सबसे पहला व्लॉग जरूर पसंद आएगा। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सुझाव है या कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न हमसे जरूर पूछें। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हुए आज का व्लॉग प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। ये विद्यालय में बनी हुई माता का मंदिर है। सबसे पहले इसी के दर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ। माता रानी का नाम लेकर के, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उसके बाद आज के इस वीडियो को प्रारंभ करेंगे। देवी माता का यह मंदिर बना हुआ है, यह स्कूल के प्रांगण में ही बना हुआ है। सती माता के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है और हमारे विद्यालय का यह एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि बहुत पुराने समय से यहाँ पर पूजा होती है, अर्चना की जाती है। नमस्कार, सुस्वागतम। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के अपने चैनल के सबसे पहले व्लॉग पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों से मैंने पूछा था कि क्या आप मेरे विद्यालय को देखना चाहोगे, क्या आप मेरे स्कूल के बारे में जानना चाहोगे। तो आज मैं यह व्लॉग आप सभी भक्तों के लिए लेकर के आया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी भक्त इस व्लॉग को अपना प्यार ज़रूर देंगे। प्रिय बंधुजनों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मैं अपने विद्यालय में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं अपने विद्यालय में अभी बैठा हुआ हूँ। अभी मैं आपको अपने विद्यालय के बारे में बताऊँगा। हमारी पढ़ाई कहाँ पर होती थी, कौन से कमरे में हमारी कक्षा लगती थी, वो सारा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और धर्म कर्म से जुड़ी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए घंटी का निशान ज़रूर दबा लें। तो चलिए अब माता सरस्वती को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सरस्वती नमः। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा प्रिंसिपल था, जो हमारे मुख्य अध्यापिका थे, उनका जो कक्ष है उसके मैं दर्शन आपको करवाता हूँ। यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं, ये जो आप रूम देख रहे हैं यह मुख्य अध्यापिका का रूम है, उनका कक्ष है। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर हमारी पढ़ाई होती थी, कौन से कक्ष में हमारी कक्षाएं लगती थी। तो चलिए अब मैं आपको अपनी कक्षा के बारे में बताता हूं कि जहां पर हमारी क्लासेस लगती थी। प्रिय दर्शकों, ये जो आप स्टेज देख रहे हैं, यहां पर हमारी सुबह मॉर्निंग की प्रेयर होती थी। जी हाँ, बिल्कुल यहीं पर हम सब एकत्रित होते थे और सुबह की जो वंदना होती थी वो हमारी यहीं पर होती थी। और इसके बाद जो है प्रार्थना के बाद हमारा कक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ होता था। तो चलिए अभी मैं आपको रूम दिखाता हूँ कि जहाँ पर हमारी क्लास लगती थी, जहाँ पर हमारी कक्षा लगती थी। तो ये जो आप कमरा देख रहे हैं, यहीं पर हमारी कक्षाएं लगती थी। हॉल इसको बोला जाता है। हॉल से ही हमारी जो पहली कक्षा है वह प्रारंभ होती थी। दिन की जो पहली क्लास है वो यहीं से प्रारंभ होती थी। ये जो आप हॉल देख रहे हैं, मेन हॉल, सरस्वती माता के ऊपर दर्शन पड़ रहे हैं और नीचे जो मेन कमरा दिखाई दे रहा है यह हॉल है जहाँ पर हमारी पहली क्लास लगती थी। ये है वो कक्ष जिसमें हमारी सबसे पहली क्लास लगती थी और सबसे पहला जो हमारा विषय होता था, अंग्रेजी का विषय होता था, जिसकी हमारी सबसे पहली क्लास लगती थी। और अधिकतर जो हमारी कक्षाएं हैं वो इसी मेन हॉल में लगती थी। और जो संस्कृत की क्लास है वो हमारी दूसरे रूम में लगती थी। उस रूम को भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल विद्यालय के दर्शन आप कर रहे हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको यह व्लॉग कैसा लगा है।
अभी आप जो है रूम देख रहे हैं, इस रूम में ही हमारी संस्कृत की कक्षा लगती थी। जी हाँ, यहीं पर आकर हम संस्कृत की क्लास लगाते थे और यह रूम जो है प्रिंसिपल के रूम के बिल्कुल पास ही है। इस वजह से रूल्स को भी बहुत ज़्यादा फॉलो करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इस क्लास में हमारी रहती थी। संस्कृत की कक्षा इस रूम में लगती थी, जो रूम मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आप ओवरऑल देख सकते हैं कि स्कूल का प्रांगण भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। पेड़ पौधे और साफ़ सफाई का विशेष रूप से हमारे विद्यालय में ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कितना साफ़ सुथरा और स्वच्छ वातावरण विद्यालय के अंदर का है, आपको दिखाई दे रहा है। और हमारे विद्यालय को साफ सुंदरता के लिए और शिक्षा के लिए भी कई बार जिला स्तर पर सम्मानित किया जा चुका है। हमारी जो मुख्य अध्यापिका थी श्रीमती ज्योति सब्रवाल जी, उनको बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है, क्योंकि जिस समय में हम यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे उस समय श्रीमती ज्योति सब्रवाल जी ही हमारी मुख्य अध्यापिका थी और साधारण स्वभाव वाली अच्छी अध्यापिका वह थी, और जिनके कारण हमारे विद्यालय में बहुत ज़्यादा बदलाव आया, हमारे विद्यालय में बहुत ज़्यादा सुधार आया। इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। प्रिय दर्शकों, तो इस प्रकार से यह मैंने आपको अपने विद्यालय के दर्शन करवाए, अपने स्कूल के दर्शन करवाए और आपको बताया कि किस तरह से हम यहाँ पर रहते थे और कहाँ पर हमारी कक्षाएं लगती थी। हमारी जो सबसे पहली कक्षा होती थी उस समय हमारे जो अध्यापक थे वो श्री अमरीक सिंह जी थे और बहुत ही अच्छी तरह से वह हमें पढ़ाते थे, जिनकी पढ़ाई हुई बातें आज भी हमें ज्ञात हैं, आज भी हमें पता है। श्री अमरीक सिंह जी हमें इंग्लिश का विषय पढ़ाते थे और इंग्लिश पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी, जिसके कारण उनकी बताई हुई बातें आज भी हमें पता है और परीक्षाओं में हमें उनकी बातें बहुत ज़्यादा मदद में आती थी, जिनके कारण हम अच्छे नंबरों से परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद जो नंबर आता है वह है भूगोल के अध्यापक। भूगोल के हमारे अध्यापक जो थे वो दृष्टिबाधित थे, लेकिन हमें पता है कि शायद ही हमें उनसे अच्छी भूगोल कोई और पढ़ा पाता, क्योंकि जिस तरह से वो भूगोल को हमें पढ़ाते थे, उनका पढ़ाया हुआ एक एक शब्द आज भी हमें अच्छी तरह से याद है, आज भी हमें अच्छी तरह से स्मरण है। अगर मैं बात करूं विज्ञान विषय की, तो विज्ञान विषय की हमारी जो अध्यापिका थी वो मधु जी थी। जी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमें विज्ञान का विषय पढ़ाया और विज्ञान की परीक्षा में भी हम अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हुए। आज भी हम अपनी उन अध्यापक अध्यापिकाओं को बारंबार नमन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज हम जो भी हैं उन अध्यापक अध्यापिकाओं के बल पर ही हैं, जिन्होंने हमें अच्छी तरह से पढ़ाया, जिन्होंने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया, जिसके बल पर हम जीवन में इस तरह से आगे बढ़ पाए हैं। तो इस प्रकार से यह मैंने आपको दिखाया, अपने विद्यालय, अपने स्कूल के दर्शन करवाए, और मुझे पूर्ण उम्मीद है आप सभी दर्शकों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना वह सुझाव, अपना वह प्रश्न हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। प्रिय बंधुजनों, वीडियो को समाप्त करने से पहले चलिए एक बार फिर मैं आपको अपने विद्यालय के दर्शन करवा देता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह से यह आप मेरे विद्यालय के दर्शन कर रहे हैं, स्कूल के दर्शन कर रहे हैं, जहां से हमने शिक्षा ग्रहण की और बहुत एक अच्छा समय हमने यहां पर गुजारा। बहुत अच्छा समय था जिस समय हमने यहां से विद्या ग्रहण की। उस समय यहां पर वातावरण शांत था और जो हमारे अध्यापक अध्यापिकाएँ थे वो भी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। इस प्रकार से आप यह देख रहे हैं, मेरे विद्यालय के दर्शन कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण उम्मीद है आप सभी भक्तों को बहुत ही अच्छा यह एपिसोड लगेगा। और अगर आपका आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना प्रश्न हमसे ज़रूर पूछें। तो इस प्रकार से यह आप देख रहे हैं विद्यालय को, और आपको कैसा लगा है यह एपिसोड आपने ज़रूर बताना है। तो चलिए अब मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूँ।
मुलाकात होगी फिर किसी नए एपिसोड में किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।